प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर पूरी दुनिया की नजर है। वहीं 23 जनवरी को दिल्ली से शुरू हुई महासंगम यात्रा भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए लाखों श्रद्धालुओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने का काम कर रही है। इस यात्रा का आयोजन इंटरनेशनल मंदिर प्रबंधक परिषद यानी कि IMPC और भगवा ऐप द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों को एक सूत्र में पिरोना, मंदिर के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना और युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ना है। देखो, ये एक बहुत बढ़िया यात्रा निकालने का ये प्रोग्राम किया है हमारे अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के द्वारा। इसके तहत मेरे से पहले भाइयों ने आपको पूरी डिटेल से बताया भी है। ये पूरे भारत में जाएगी। 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जो अपना शिव जी के पवित्र और पावर माने जाता है, शक्ति है, उन पे सभी पर ये जाएगी। 4 धाम पे जाएगी। जो हमारे 108 त्रिशूल है वहाँ पर जाके स्थापित करके उनको शुद्ध करके वो जो भोले बाबा के जो पूरे भारत में जहाँ जहाँ मंदिर उनमें हम स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को और जो हमारे युवा साथी जो कि आज पश्चिमी सभ्यता कहीं ना कहीं रूप होकर के हमारे धार्मिक भावना से दूर हो रहे हैं, उनको हम जोड़ने के लिए इस प्रोग्राम के तहत लोगों में जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। जिससे हम धर्म के नाम पर अपने जो प्राचीन लगती है जिसको देवभूमि बोली जाती है, भारत और हरियाणा में महाभारत का युद्ध हुआ, पानीपत की 3 लड़ाई इतनी ऐतिहासिक धरती रही। महाभारत काल से जो भी हमारे प्राचीन मंदिर जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर इसके माध्यम से जोड़ करके त्रिशूल है जो हमारा सत्यापित करके 12 ज्योतिर्लिंग लगाने के बाद उनमें वापस स्थापित करेंगे। और आने वाली जो पीढ़ी है जो कहीं न कहीं आज दूर हो चुकी है पश्चिमी सभ्यता के कारण, वो हम एक बार फिर उनको यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे। हमारा तो इतिहास महापुरुषों का, अपने देवों का, भगवानों का इतना मजबूत रहा है। अगर हम उसी इतिहास को पढ़ लें तो अपना जीवन तो वैसे ही सवार सकते हैं। अगर उसी रूप में हम एक बार फिर लोगों को जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली है, इसलिए आपने जो यात्रा निकाली है पूरी दुनिया को संदेश दिया भगवान श्री कृष्ण। अब मुझे लगता है आपकी जरूरत है पूरी दुनिया को दोबारा हम लोग इस कुरुक्षेत्र को देख पाएंगे, बोलेंगे। देखो, मैं बताना चाहूँगा, किसी न किसी व्यक्ति को तो किसी कर्म के लिए आगे आना पड़ता है। कहीं न कहीं ये भगवान भोले बाबा का हमारे पर आशीर्वाद है, हमारी टीम पर आशीर्वाद है, आप सभी साथियों का आशीर्वाद है। हमारे को ये कर्म करने का मौका सौभाग्य मिला है। आप सभी के सहयोग से हम एक संगम महासंगम यात्रा निकालने लग रहे हैं। आप सभी इसमें हमारे साथ दे रहिए और मैं पूरे भारत के सभी साथियों से निवेदन और आग्रह करना चाहूँगा, जहाँ जहाँ पर ये यात्रा जाए, जो भी धर्म के नाम पर आगे आना चाहता है, भगवान के साथ जुड़ना चाहता है, हमारी यात्रा के साथ सहयोग करे। जिस भी स्टेट में जाएंगे हम अपने मीडिया टीम के माध्यम से प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर, प्रत्येक राज्य में हम ये संदेश देने का काम करेंगे और यात्रा में मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे जो इसमें आने के लिए तैयार है। यात्रा के दौरान विभिन्न राज्यों में मंदिरों के प्रबंधन, धार्मिक जागरूकता और आधुनिक तकनीक को सनातन परंपराओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री और यात्रा के संयोजक दीप सिहाग ने बताया कि महासंगम यात्रा की शुरुआत प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान से हुई, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर इस ऐतिहासिक यात्रा को शुभारंभ किया। इसके बाद यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारस झारखंड स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम, ओडिशा के लिंगराज मंदिर, आंध्र प्रदेश के दक्षिण काशी श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम ज्योतिर्लिंग और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पहुंची। संचालित ये धार्मिक यात्रा देश को जोड़ने वाली एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर निकाली जा रही है। मैं समझता हूँ ये एक धार्मिक व सामाजिक आंदोलन पैदा करेगी। इस यात्रा के माध्यम से लोग अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को पहचानने और उसके संरक्षण के लिए जागरूक होंगे। इस यात्रा का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। 8000 किलोमीटर, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और प्रयागराज से कुंभ के इस पावन महापर्व पर यात्रा निकलेगी। मैं
ये यात्रा जो समाज के अंदर एकता, सामूहिकता और सामाजिक विविधता का बढ़ावा देने के लिए सहायक होने वाली है, उसके लिए इसकी पूरी टीम को, यादव जी को, दीप जी को, कुंदल जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूं। और सभी जो ये कार्यकर्ता पूरा मन लगाकर इस यात्रा को कामयाब करने के लिए निकले हैं, मैं इन सबको साधुवाद देता हूं। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। निश्चित रूप से ये यात्रा भारत के उत्थान के लिए जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जो मोदी जी का संकल्प है विश्व गुरु भारत को बनाने का, उसमें ये काम आए। और महासंगम यात्रा भारतीय संस्कृति और धार्मिक जीवन के समाज को पुनः स्थापित करने का प्रयास, जो हमें अपने गौरवान्वित अतीत से जोड़ने का उज्जवल भविष्य को ले जाएगी। महासंगम यात्रा का उद्देश्य भारत की धार्मिक धरोहर को पुनर्जागृत करने का है। मेरा मानना है कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को बहुत तेजी से बढ़ाया। मैं यादव जी को बधाई देता हूँ, मैं दीप जी को बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को, कुंदल जी को। इस यात्रा के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का संदेश। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन डॉक्टर नवीन नैन भालसी ने बताया कि आगे ये यात्रा चित्रदुर्गा से महाराष्ट्र के कोल्हापुर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आगे बढ़ रही है। वहीं ये यात्रा 24 फरवरी 2025 को दिल्ली में संपन्न होगी। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना नहीं है, बल्कि युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़कर उन्हें अपनी परंपराओं के प्रति जागरूक बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद और भगवा ऐप के सहयोग से मंदिरों में डिजिटल बुकिंग, श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं और अन्य तकनीकी सुविधाओं को लागू करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। IMPC का लक्ष्य 1 लाख वॉलंटियर जोड़कर देश भर के धार्मिक स्थलों को पुनर्जीवित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।